नमस्कार दोस्तों। आप लोग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वर्किंग करते तो आपने बैंक और एनबीएफसी का नाम जरूर सुना होगा। हम इस वीडियो में दोनों चीज़ों को आकलन करेंगे। बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है। आप जानते हैं बैंक आपका डिपॉजिट लेता है, आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, और आपको उस पर ब्याज देता है। ठीक है, और वही पैसा लोन के रूप में कंज्यूमर को देता है, हम लोगों को। अब इसके बाद करते हैं हम लोग, नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि लोन भी देता है, कई चीज़ें देता है बैंक। अब वहीं पे आती है बात एनबीएफसी की। एनबीएफसी क्या करता है? एनबीएफसी भी वही काम करता है जो बैंक करता है, सिर्फ लोन का। वो आपका डिपॉजिट नहीं लेता, आपका कोई अकाउंट नहीं खोलता, आपका कोई भी इस तरीके का काम जैसे आरडी हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नहीं करता। सिर्फ आपको लोन करना है। जैसे एग्जाम्पल पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसी बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण था, बहुत सारी कंपनी भी है एनबीएफसी, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गई, मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस हो गई। अब वहीं पे बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या था, बैंक और एनबीएफसी में। बैंक डिपॉजिट लेता है, चेक इशू करता है, सेविंग अकाउंट खुलता है, आरबीआई से नियंत्रण करता है, ये बात तो है, कम ब्याज देता है, और लोन का अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं हम लोग एनबीएफसी की। एनबीएफसी को सेविंग लेता, पर आरबीआई से नियंत्रित रहता है और हमें लोन प्रोवाइड करता है, सिर्फ ओनली लोन, नॉट हमारी सेविंग नहीं का। अब मान लीजिए कि हम एफडी करा लेते हैं बैंक से, तो बैंक हम पे उस पर 6%, 7% देता है। अब वही बात करते हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी कुछ नहीं देता, एनबीएफसी को डिपॉजिट ही नहीं लेता। एनबीएफसी क्या करता है, उधर पैसा लेता है बैंक से, उठाता है ब्याज के रूप में, और कई इन्वेस्टर से लेता है। तो उसको क्या करता है, वो हम लोगों को थोड़े ज़्यादा रेट पे, एग्जाम्पल 9 का लिया है तो 13, 14, 12 पे हमें देता है, क्योंकि वो अपने खर्चे भी निकालेगा और वो भी करेगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, अपना ऑफिस का खर्चा जो भी है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, सिविल स्कोर। बैंक में सिविल स्कोर 1 नंबर चाहिए। रीज़न क्या है, वो पैसा देगा तो जेन्युइन कस्टमर्स का कोई नीड एंड क्लीन, तो नीड एंड क्लीन नहीं हो। उसके बाद आपको वहाँ पे इनकम प्रूफ भी अच्छा देना पड़ेगा, साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे रखने पड़ेंगे। वही बात करते हैं हम लोग एनबीएफसी की। एनबीएफसी डॉक्यूमेंटेशन लेता है, सब कुछ करता है, सिविल स्कोर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो उसका अप्रूवल लेके कंसिडर कर लेता है कि हाँ, कस्टमर को दिक्कत है, या कस्टमर सही था, या कस्टमर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए एनबीएफसी उसको ओके कर देता है। इन्हीं चीज़ों को लेके हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। सर, मेन क्या होता है कि लोन लेना और लोन देना दोनों डिफरेंट थिंग है। मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसे के लिए क्या क्या देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, यही चीज़ें हम आपको धीरे धीरे इस वीडियोस के द्वारा बताएंगे। साथ साथ आप कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप होम लोन लेना चाहते हैं, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, इसके बारे में आप हमसे पूरी तरह जानकारी ले सकते हैं, और किसी भी तरीके की हेल्प आउट आपको हमसे चाहिए, सहायता प्रदान हमारे 24 आवर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि रीज़न क्या है कि सर, गलत इन्फॉर्मेशन देना हमारा कोई टास्क नहीं है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी इश्यूज आए तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।